राम सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि साथियों जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी का इंतजार आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं और आपको भी पता है कि यह वैकेंसी काफ़ी संख्या में आने वाली है। चूँकि कब आएगी आप लोग वेट कर रहे हैं कि अगस्त में आएगी या जुलाई में आएगी। तो मैंने इस चीज़ पे कई बार बताया हुआ है कि आपकी यह बीपीएससी टीआरई 4 संभवतः है कि अगस्त में आ जाएगा। तो उसको देखते हुए आपकी तैयारी कितनी है, या आप अभी शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहते हो, और कैसे आप क्वालिफाई करोगे इतने कंपटीशन के दौर में, और आपने एक सीट मजबूत करना ये बहुत आवश्यक होता है। उस सीट को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और क्या रणनीति होनी चाहिए, तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वह आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। तो अब से यह क्लास सुबह 9 बजे पर डे बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे साथी हैं वह जुड़ जाया करें। पर डे यह 9 बजे सुबह क्लास चलेगी। आपको थ्योरी, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि आप भाई देखिए आपके लिए ज़रूरी क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको बैच में, मेरे बैच में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपको एक सीट दिला के रहेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स विथ बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको कम मिलता है। हैंड मतलब लिखा हुआ नोट्स आपको प्राप्त किया जाए मिलेगा आपको। पीवाई क्वेश्चन, पीवाई प्लस टॉपिक वाइज, ध्यान रखिएगा पीवाई क्वेश्चन तो है ही, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 20 मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा, यानी संभावित जो प्रश्न है वह 20 कराया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये मैंने बीपीएससी के बारे में बताया टीआरई 4 हिंदी के विषय में, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कौन 6 to 8 का फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने में आपकी कहीं कोई आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा है कि नहीं है, या बहुत लोग जानना चाहते हैं कि विषय कॉम्बिनेशन क्या रहता है सर, क्या यूपी के जैसे यूपी से कॉम्बिनेशन वहाँ भी रहता है, सिलेबस क्या वहाँ का अलग है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने प्रश्न बनते हैं हिंदी से, व्याकरण से, साहित्य से, और भी जो चीज़ें ऐड हैं, ये सारी बातें आज इस क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आपको दोबारा आवश्यकता नहीं इस चीज़ को लेकर के करेंगे। शुभारंभ करते हैं। जय हिंद। फिर से मैं कह रहा हूं जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग, और जो है हाँ तो यहाँ पर जो है आप जो है देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या अगर आपको 6 to 8 का शिक्षक बनना है तो क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, डिग्रियां क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यूजी। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन भी मैं लिख सकता था, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो है आपका बीएड होना जरूरी है, ठीक। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है वहाँ पर सीटेट होगा, मान्य होगा। आपको भी पता है कि सीटेट जो एक ऐसा परीक्षा है जब जिसको आप पास कर लेते हो तो आप बहुत सारे स्टेट में भी उसके दम पर नौकरी पा लेते हो, यानी आप मान्य होते हो फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना होगा। तो सीटेट कौन सा, सीटेट 2 प्रकार का होता है, एक 1 से 5 होता है और एक 6 से 8 का होता है। तो यहाँ पर जो आपको सीटेट पास करना होगा वह 6 से 8 वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए आप बीएड नहीं है तो आपके पास ऐसी कौन सी डिग्री हो जो कि हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आपकी दूसरी डिग्री अगर आपके पास है यूजी, यानी ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। आप डीएलएड भी अगर हो, डीएलएड भी अपने आप किया है, फिर भी ध्यान रखिएगा सीटेट वही 6 से 8 वाला ही चाहिए, इसमें भी सीटेट आपसे 6 से 8 वाला चाहिए, ठीक। अब ये तो आपका समस्या का समाधान हो गया, लेकिन जो मूल समस्या है कि सर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ संस्कृत मांग लेता है, वहाँ पर एक बहुत सारे बच्चे जो हैं रखा हुआ है, वो ज़्यादा परेशान है कि सर क्या हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। आज समाधान हो जाएगा। तो अगर आपने हिंदी मतलब आपने यूजी किया हुआ है तो वहाँ पर आपको 2 साल हो चाहे आपका 3 साल हो, दोनों कंडीशन में आप 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। तो यह संदेह आपका मिट गया है साथियों। तो इसमें विषय कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है कि संस्कृत होना चाहिए 2 साल, संस्कृत से कोई मतलब नहीं है, केवल आपका हिंदी होना चाहिए, चाहे आपने वह 2 साल पढ़ी हो चाहे वह आप 3 साल पढ़ाई किए हों। तो दोनों चीज़ों में आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को मैंने बता दिया कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, और हर एक स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं बिहार के लोग, अभी तक तो देख रहे हैं
TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 आपकी आ रही है 3 साल। तो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि हाँ सर इसमें हमें थोड़ा डाउट है। तो मैंने बताने वाली चीज़ें तो बता दी हैं, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। ठीक, चलिए तो ये मैंने बता दिया है। अब ये मामला है कि सर सीटेट तो उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं, सीटेट हमने पास किया है, हमारा ओबीसी में 82 नंबर पे ही पासिंग मार्क है, महिलाओं के लिए भी अलग है, तो वहाँ पर क्या होगा? अदर स्टेट में जाते हैं तो क्या यही सर्टिफिकेट मान्य होगा कि वहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं, तो उसका भी जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि सीटेट में अगर आप बिहार से हैं तो आपका कितना नंबर होना चाहिए मेल के लिए, ओबीसी में मेल, ओबीसी में, ST/SC में, या फीमेल जनरल में, ओबीसी ST/SC में, या अदर स्टेट वालों का कितना होना चाहिए, यहाँ भी आपको यह जवाब मिलेगा। तो चलिए हम जवाब लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेल की बात करेंगे कि मेल का अगर जनरल है 90 नंबर होना चाहिए, सीटेट में 60% होना चाहिए। ठीक, आप ओबीसी हैं तो 82 नंबर होना चाहिए, आप ST/SC हैं तो ये 75 होना चाहिए, मैंने यहाँ 82 लिख दिया, 75 होना चाहिए। ठीक, ये 75 मैंने कर दिया है। अब मामला उठता है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, किसी भी स्टेट से, अन्य राज्य से हैं, तो आपके लिए सीटेट में कितना नंबर वहाँ मान्य होगा, जो पाए नहीं वहाँ कितना मान्य होगा? तो वहाँ पर साथियों 90 नंबर, 90 नंबर, 90 नंबर। अब क्यों ऐसा हो गया? आप कहेंगे गुरुजी हम तो ओबीसी हैं, हमको तो 90 नंबर पे हमको आपने क्यों कह दिया? हम तो ST/SC हैं, हमको आपने क्यों कह दिया? साथियों इसलिए कह दिया गया कि जब आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपका जो आरक्षण होता है वह समाप्त हो जाता है, यानी आपको आरक्षण का लाभ अदर स्टेट में नहीं मिलेगा, इसलिए आप वहाँ पे अनारक्षित कोटे में काउंट किए जाओगे, जनरल कोटे में, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप ST और SC हो। इसलिए यहाँ पर 90 नंबर, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ तो 90 यहाँ क्वालिफाई हो गए लेकिन वहाँ पर नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो अदर राज्य वाले हैं उनके लिए 90 90 90, चाहे ST/SC हो चाहे ओबीसी हो। जनरल का तो कोई फर्क नहीं है, जनरल यहाँ भी सेम है, उसका दिक्कत नहीं होता है, ST/SC ओबीसी वाला मामला आता है। चलिए इसके बाद फीमेल की मैं बात करता हूँ। फीमेल में तो इसमें मैं टेक्नोलॉजी, अभी आप इस पर थोड़ा सा विरोध करेंगे सर फीमेल में तो 82 पे हुआ था, आपने 90 कैसे लिख दिया? इसका भी मैं जवाब दूंगा भी थोड़ी देर में। साथियों यहाँ पर देखेंगे कि फीमेल के लिए 82 नंबर यानी आपको 55% नंबर, ओबीसी के लिए भी 82 नंबर और ST/SC के लिए भी 75 अंक आपको सीटेट में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पिछली बार कहें, यहाँ मैंने अन्य महिलाओं के लिए 90 लिख दिया, पिछली बार कहेंगे गुरुजी 82 पे हो गया था। भैया पिछली बार कोर्ट में केस हो गया था, कोर्ट में केस हो गया था, इसलिए हो गया था कि वो जो नोटिफिकेशन में निकाले थे उनका ये मानना था कि जो बिहार की जो जनरल महिलाएं हैं यानी अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 82 नंबर का प्रावधान था, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनके लिए 90 नंबर का प्रावधान था। बस उन्होंने गलती क्या की थी कि उन्होंने कहीं लिखा नहीं अदर स्टेट के लिए, केवल उन्होंने लिख दिया कि महिलाओं के लिए 82 नंबर यानी 55% अंक प्राप्त होना चाहिए। उस आधार पर जो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, झारखंड की जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने 82 नंबर जिनका था उन्होंने फॉर्म 6 to 8 नहीं 1 to 5 वाले में डाल दिया था। संयोगवश वह सिलेक्ट हो गए। जब सिलेक्ट हो गए तो उनकी काउंसलिंग रोक दी गई, इसलिए रोक दी गई थी कि आपका 82 नंबर है, नहीं होगा। ये 82 नंबर का जो फायदा है वह मध्य बिहार की महिलाओं के लिए है, ना कि आपके लिए है। क्योंकि महिलाओं ने नोटिफिकेशन दिखाया कि इस नोटिफिकेशन में आपने ये निकाला था, तो ये गलती किसकी थी? नोटिफिकेशन निकालने वालों की। उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा। यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया। जो महिलाएं 19 निकाली गई थी उनको पुनः लिया गया सैलरी के साथ। तो इसलिए इस बार नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर 90 का विशेष ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। 150 प्रश्न आते हैं, टोटल 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न, 150 अंक के। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत खराब चीज़ होती है। हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आपने कन्फ्यूजन हो और आप लगाना ना चाह रहे हो कि लगा देंगे गलत ना हो जाए, या बहुत बच्चे लगाते लगाते चले जाते हैं, बाद में उनका माइनस आ जाता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं निगेटिव मार्किंग में। तो यहाँ अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सीटेट वाला मामला खत्म हो गया है कि किस वर्ग को क्या चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसके प्रश्न आते हैं। इसका 150 प्रश्न का आपने बता दिया, तो क्या क्या होता है इसको भी हम बताएंगे। मतलब इस वीडियो में आप साथियों समझ लो सारे समस्या का आपका समाधान है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 30 प्रश्न, 40 प्रश्न और 80 प्रश्न,
यहाँ पर क्वालिफाई देखिए 30 प्रश्न जो है यहाँ पर आपका ये आपका आएगा, यह कॉमन होगा, यह क्वालिफाई नंबर होगा, यानी आपको इस 30 नंबर को 30 प्रश्न आएंगे जिसमें से जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर आप हिंदी चुनते तो आपको पहले हिंदी देना पड़ेगा, तो 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 8 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। तो 22 और 8, 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 33 प्रश्न पाना अनिवार्य है। 33 प्रश्न के हिसाब से यानी 9 नंबर पाना अनिवार्य है। इसमें आपको 9 नंबर हर हालत में लाना है। अगर 9 नंबर नहीं ला पाए तो इस दोनों से आप वंचित रह जाए। आप इन दोनों में कितना भी अच्छा कर लीजिए, क्योंकि मेरिट आपकी 40 और 80 यानी 120 प्रश्न से ही मेरिट आपकी बनेगी। जो आपकी मेरिट सिलेक्शन के लिए बनता है वह 120 प्रश्न से ही बनता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 33% का जो है, तो यानी 33% के आधार पे आपको 9 नंबर लाना ही लाना है और कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि जो हिंदी पूछे जाते हैं 22 प्रश्न बहुत बेसिक हिंदी पूछे जाते हैं, इसमें पैराग्राफ के भी प्रश्न आते हैं। तो आप हिंदी के जो 22 प्रश्न हैं उसी से क्वालिफाई हो जाओगे, अंग्रेजी के भी नहीं करते हो तो, क्योंकि 9 नंबर पाना होता है। चूँकि आप लोग हिंदी के साथ तैयारी भी करते हो तो हिंदी, हाँ जो गैर हिंदी वाले छात्र हैं जैसे किसी का इंग्लिश है, गणित है, दूसरा विषय है, तो उनके लिए थोड़ा समस्या होती है क्योंकि वो हिंदी नहीं पढ़े रहते हैं, इसलिए समस्या होती है। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन में पहला पॉइंट इंग्लिश डाल देते हैं, हिंदी बाद में डालते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे 9 नंबर पाना अनिवार्य है या 33%। चलिए आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जीएस का, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग विषय ज़्यादातर तो पढ़ लेते हैं लेकिन जीएस कम पढ़ते हैं। तो जीएस बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो जीएस को भी आपको साधना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 40 प्रश्न में जीके, जीएस और कुछ प्रश्न 2 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके गणित के भी देखने को मिलते हैं। तो 40 प्रश्न आपके रहते हैं, जीके प्लस जीएस प्लस मैथ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको 80 प्रश्न जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपसे वह आपका हिंदी है, और हिंदी में जो है आपका हिंदी में आपका व्याकरण और साहित्य दोनों आता है। 120 ये नहीं है, टोटल 120 है, यानी 40 और 80 आपके 120 प्रश्न आपकी क्या बनेगी, इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, कि आपको क्या, ये केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन टोटल जोड़ दिया जाए तो टोटल 150 होते हैं। देखिए 40 120 120 130 50, मान लीजिए 150 प्रश्न आपके हो गए। ठीक, हाँ, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है सभी का। हाँ, सब लोग जुड़ जाए या हाँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, तो आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं ये भी बताने जा रहा हूँ जो पिछली बार पेपर हुआ था किस टॉपिक से कुल कितने प्रश्न आए थे, ये भी आपको सोचिए कितना रिसर्च आपके लिए किया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये अभी बताऊंगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 सिलेबस हमने रख दिया है। सिलेबस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, सिलेबस सारा। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। देखिए भाग 1 जो है, मैंने फिर कहा कि ये 30 प्रश्न आपके हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, 22 हिंदी से और 8 अंग्रेजी से आते हैं, टोटल 30 आते हैं। 9 नंबर पाना अनिवार्य है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की। ठीक, क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाग 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत है। और जीएस की भी क्लास हमारे यहाँ चल रही है। आपको विषय और जीएस दोनों मिलेगा इस मंच पर, मतलब आपको ये नहीं कि आपको जीएस अलग मंच पे पढ़ना पड़ेगा, विषय केवल यहाँ चलता है। इस बार हम लोगों ने आपकी सुविधाओं को देखते हुए, आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाते हुए जीएस भी लगातार चला रहे हैं, अभी चल भी रहा है, और हिंदी दोनों आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको भाग 2 में 40 प्रश्न में गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये सारी चीजें आएंगी। इसके लिए अनुभव सर बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें, 40 में अधिक से अधिक कैसे नंबर पाएं। ये मेरा विषय है भाग 3। इसमें क्या क्या पूछता है, तो देखिए इसमें व्याकरण पूछता है, साहित्य पूछता है, 5 पैराग्राफ आता है। सोचिए 5 यानी 25 नंबर का तो पैराग्राफ हो गया, बहुत सरल हो, यही सबसे प्लस पॉइंट है भैया। 5 पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में आपको पढ़ करके उत्तर देने होते हैं, यानी 25 प्रश्न तो सीधे सीधे आपके यही हो। 80 प्रश्न में 25 प्रश्न तो पैराग्राफ के ही हो गए, मतलब इतना अच्छी बात आपके लिए है। तो पैराग्राफ आपके लिए सिलेक्शन का आधार होता है, क्योंकि पैराग्राफ से उम्मीद कम होती है कि आप पैराग्राफ को गलत कम करोगे। अगर पैराग्राफ भी आपसे गलत हो जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, गंगा जिम जाइए, वहां पानी कम है, यमुना जिम चले जाइए, वहां पानी पर्याप्त है।
बाकी अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अनुवाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों का गलत हो जाता है या बच्चों को आइडिया नहीं रहता है कि क्योंकि उन्होंने व्याकरण और साहित्य तो खूब पढ़ लिया लेकिन जो अनुवाद है वो नहीं पढ़ते हैं। अनुवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं हर पेपर में। आप देखेंगे जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा वहां आप देखिएगा कि अनुवाद जो है 2 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं। और आप समझ लीजिए अनुवाद का मतलब होता है कि किसी चीज की शब्दावली दे दी जाएगी, उसका हिंदी रूपांतरण पूछ लिया जाएगा या हिंदी का अंग्रेजी पूछ लिया जाएगा। ठीक, जीएस का क्लास 10 बजे चलता है। अभी मैं जीएस का क्लास में बता दूंगा। जीएस आपको इसलिए मैंने कहा दोनों चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक, तो पैराग्राफ अनुवाद, तो व्याकरण साहित्य पैराग्राफ और अनुवाद, इसको मिलाकर के 80 प्रश्न आपके बनते हैं। तो यानी आपका मैंने सारी चीजें बहुत सरलता तरीके से चैनल पर स्वागत है, सभी का स्वागत है मेरे साथियों। चैनल को साथियों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यह क्लास पर डे 9 बजे चलेगी। किसी कारणवश बीमार पड़ गए, कुछ इमरजेंसी आ गई तो माफ़ करिएगा, लेकिन चलेगी क्लास आपकी यह पर डे 9 बजे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर फिर मैंने बनाया, कितना मैंने पैराग्राफ बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बना दिया है क्वालिफाइंग में पिछली बार जब पूछा गया था। देखिए ये पिछली बार का पेपर है कि क्वालिफाइंग से कितना प्रश्न पूछा गया था। व्याकरण से सोचिए 12 प्रश्न पूछे गए थे क्वालिफाइंग में, गद्यांश से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 22 प्रश्न आप मैंने बताया। मतलब मैंने ये भी बता दिया है कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। सोचिए आपके लिए कितना रिसर्च करके बताया हूं ताकि आपको सरलतम रहे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मेंस जो कि आपका बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पे आप क्वालिफाई होंगे, जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेंस में अगर आप देखेंगे, यानी मेंस मैंने इसलिए दिया कि मेन पेपर यहाँ मेंस का था, मेन पेपर ले लीजिए। कहेंगे गुरुजी प्री मेंस कहाँ हो गया, मेन पेपर मैंने लिख दिया, नहीं तो आप लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हो। ठीक, तो यहाँ पर 40 प्रश्न पिछली बार 2024 का मैं लिख दे रहा हूँ। ये डाटा 2024 का पेपर का है, 2024 के पेपर का है। ठीक, 24 के पेपर का डाटा है। तो यहाँ पर मेंस की बात करूँ तो 40 प्रश्न, बताइए सोचिए व्याकरण कितने सारे प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न व्याकरण से आए थे, यानी व्याकरण आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिकी व्याकरण, कठिनतम से कठिनतम व्याकरण आपको चुटकी में सॉल्व करवा दूंगा। वैसे आपने आंसर देखा, 4 विकल्प देखा, तो आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपने कर लिया। वो ट्रिकी होता है, ट्रिकी ग्रामर। 25 प्रश्न गद्यांश से आया था, मतलब जो आपका 5 पैराग्राफ था, पैराग्राफ जो अभी मैंने बताया था ना, पैराग्राफ था। साहित्य से मात्र 15 प्रश्न आए थे, मात्र 15 प्रश्न आए थे, 15 प्रश्न आपके आए थे। तो यहाँ पर साहित्य का मामला थोड़ा सा 6 to 8 में कम है, लेकिन इस बार जो TRE 4 होने जा रहा है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि पेपर में भी निकला था, इस बार पेपर पिछली बार की अपेक्षा कठिन रहने वाला है। तो कठिन रहने वाला है तो कठिन के आधार पर पढ़ाएंगे हम आप लोग को। कठिनतम से सरलतम तक ले जाएंगे आपको, कि कठिनतम भी प्रश्न पूछे, सरलतम भी प्रश्न पूछे, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने सूचित सर की क्लास करी है। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, सोचिए मैंने ये भी बता दिया है कि पिछली बार किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अभी मेरे पास डाटा एक और है, डाटा एक और क्या है मैं आज बताना भूल गया। डाटा एक और है कि जो ये 40 प्रश्न व्याकरण के हैं, 40 प्रश्न जो व्याकरण के हैं, इस 40 प्रश्न में संधि से कितने प्रश्न पूछे गए, समास से कितने प्रश्न पूछे गए, अलंकार से कितने प्रश्न पूछे गए, सारा डाटा मेरे पास है। कल की क्लास में वह डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा 1-2 दिन का, ऐसे ताकि आपको डाटा जब निश्चित हो जाएगा कि आपको किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। चलिए, नहीं DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है साथियों, नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें जो नए जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के सेशन में आपको कोई समस्या हो तो बता दें, मैंने सारी बातें आपको बता ही दी हैं। आपको ये मैंने बता दिया कि BPSC TRE 4 का हो गया है। डेमो क्लास पहले खोल लीजिए। डेमो क्लास जब लगेगा कि हाँ सुचित सर सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि परीक्षा के लिए अति उपयोगी है, हाँ हमें समझ में आ रहा है, तब आप मुझसे ज्वाइन होइए। मैं डायरेक्ट ज्वाइन होने के लिए कभी नहीं कहता कि आप बस मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं भगवान हूँ, मेरी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, मुझे आप परखिए, मुझे आप समझिए, मुझे एक बार मौका दीजिए कि हाँ सुचित सर को एक बार मौका देंगे हम, और मेरी तैयारी उस रूप में ले जाएंगे जहाँ पर हमारा चयन होता है। तो आपके चयन के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अब आप तय करें। मैं तो तैयार हूं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप तय करें क्या मुझे सिलेक्शन लेना है। ये सारी बातें हैं। नंबर साथियों लिख लीजिए। कोई भी समस्या आती है मैं फोनिंग वार्ता भी कर लूंगा। आप मुझसे फोन से भी बात कर सकते हैं अगर आप मुझसे चाह रहे हैं बात करना। तो 96 28 95 92 37 यह हमारा नंबर है।
क्लास जो है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे पर डे, सुबह है 2-4 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, 9 बजे लाइव क्लासेज रहेंगी, लाइव क्लासेज रहेंगी, लाइव आपकी क्लासेस सुबह रहेंगी। ठीक, तो अब आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं, सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको लगभग दे दी है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें दिक्कत होने वाली है। तो एक बार चैनल को शेयर कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, लाइक कर दें, और अधिक से अधिक आप लोग जुड़े। तो सुबह 9 बजे बीपीएससी टीआरई 4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी, मैंने हिंदी ले आपको इसलिए लिख दिया। ठीक, चलिए आपको आपका, हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आप लोग भी ऐसे जुड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए।